एपिसोड शुरू होता है और सुकासा और नासा बात कर रहे होते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है और इनका एसी भी ख़राब हो चुका होता है रूम का। तो नासा डिसाइड करता है एक नया एसी खरीदने का और कनामे से पूछता है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं ना। कनामे कहती है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम उसे ख़रीदने के 2 हफ्ते बाद ही यूज़ कर पाओगे। सुकासा बोलते मगर क्यों? कनामे कहती है क्योंकि उसे लगाने के लिए भी तो कोई चाहिए और उसमें कम से कम 2 हफ्ता जाएगा, और गर्मी देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इंस्टॉलेशन अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से मिल पाएगी। लेकिन तभी नासा कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं इंस्टॉल कर दूंगा उसे। और अब ये दोनों पहुंचते हैं एसी खरीदने। सुकासा यहाँ इतने सारे एसी देखे कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा ले, लेकिन नासा तभी कहता है हमें ये चाहिए। सुकासा कहती है क्या हमें पहले और ऑप्शन ही देख लेने चाहिए इतने जल्दी डिसाइड करने से पहले? नासा कहता है कोई दिक्कत नहीं, मुझे इन सब के बारे में अच्छे से पता है। और ये एसी इनके घर पे अब 4 बजे डिलीवर होने वाला होता है। इसके बाद नासा जाता है एसी के लिए कुछ सामान लेने रेंट पे और कहता है ये जगह मेरे एक पुराने दोस्त की है। और अंदर आके कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा नाकिरी? ये बोलती है मुझे भी। अब ये कहती है तो यहाँ क्यों आए तुम? नासा बोलता है मुझे कुछ टूल्स रेंट पे चाहिए थे एसी लगाने के लिए, और ये सामान निकालने चले जाती है। तभी सुकासा कहती है डार्लिंग तुम इसे जानते कैसे हो? नासा कहता है इसका नाम नाकिरी ओका है, हम क्लासमेट्स थे मिडिल स्कूल में। और नाकिरी से कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी शादी हो गई। ये बोलती है बढ़िया है, क्या डक्ट के लिए वाइट कलर सही रहेगा? नासा कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सुकासा कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सुकासा हूँ। ये बोलती है मैं नाकिरी ओका हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुकासा कहती है ये तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। और तभी नाकिरी एकदम से बोलती है वेट, क्या तुमने ये कहा कि तुम्हारी शादी हो गई? ये कब हुआ? सुकासा मन में कहती है बड़ी जल्दी समझ आ गया इसके। नासा कहता है बस हाल में ही हुआ ये। नाकिरी अब कहती है तुमने एकदम से बोला कि मुझे समझने में इतना टाइम लग गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारे लिए है, ज़्यादा नहीं है लेकिन तुम ये रख सकते हो। नासा कहता है कोई बात नहीं। अब नाकिरी कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम शादी कर लोगे। एनीवेज तुम दोनों मिले कहाँ पे? नासा कहता है स्ट्रीट पे, ये लव एट फर्स्ट साइट था। नाकिरी कहती है मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी तरह हो जिसे इन सब में कोई इंटरेस्ट या चांस नहीं उसका। नासा कहता है ये सच होता अगर मैं सुकासा से नहीं मिला होता, मुझे इन सब में उतना इंटरेस्ट नहीं था और अब मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी का प्यार सिर्फ सुकासा के लिए है। ये सुनकर ये दोनों ब्लश करने लगते हैं और नाकिरी कहती है मैं तुमसे रेंट नहीं लूँगी आज के लिए। नासा कहता है थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में नासा ने एसी लगा दिया होता है और कहता है चलो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ क्योंकि ठंडा हो ही चुका है अब यहाँ पे। सुकासा कहती है नहीं ऐसे ही रहने दो, मुझे गर्मी लग रही है और मैं नहाने जा रही। और अब नहा के आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सोने लगते हैं। नासा एसी बंद कर देता है और तभी सुकासा की आंख खुलती है और ये बोलती है डार्लिंग एसी इतनी जल्दी बंद करने से गर्मी हो रही है। नासा कहता है सॉरी, क्या तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है? सुकासा कहते नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक एसी वाले रूम से डायरेक्ट फिर बिना एसी के थोड़ा अजीब सा लगता है। नासा कहता है तो इसे 1 घंटे बाद ऑफ करने में सेट कर देता हूँ मैं। सुकासा कहती हाँ ये ठीक है। अब नासा एसी सेट करके सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में बोलता है मुझे ठंड क्यों लग रही है? मैंने टेम्परेचर शायद 26 पे सेट करा था कि 26 डिग्री में इतना ठंडा होता है, और मुझे क्यों लग रही है इतनी ठंड जबकि बगल में सुकासा आराम से सो रही है। और जब साइड में देखता है तो सुकासा भी जागी हुई होती है और कहती है डार्लिंग मुझे ठंड लग रही है। और नासा अब एसी 28 पे सेट कर देता है और फिर कहता है अब सब ठीक है, और सुकासा को देखता है जिसे बहुत गर्मी लग रही होती है। नासा फिर कहता है नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया है। नहीं ये मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर एसी को 27 में सेट कर देता है और सुकासा फिर सो जाती है आराम से। नासा कहता है मेरे लिए थोड़ा ठंडा है, लेकिन कोई नहीं अगर सुकासा कंफर्टेबल है तो।
और अब 1 घंटा बीत जाता है और एसी अपने आप बंद हो चुका होता है। तभी सुकासा नासा के ऊपर आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे फिर गर्मी लग रही है। नासा कहता है तो फिर एसी थोड़ी देर और ऑन कर देते हैं। और सुकासा काफ़ी खुश हो जाती है और इसे किस करके फिर सो जाती है। नासा कहता है इसके बाद हम दोनों थोड़ा गर्म फील कर रहे थे तो हमने एसी 26.5 डिग्री में सेट कर दिया। नेक्स्ट सीन में एक लड़की आती है और बोलती है, हे कनामे, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी समर फेस्टिवल से रिलेटेड काम में। शिवा मुझसे हेल्प का पूछ रही थी, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है। तो कनामे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? वेट, तुम कौन हो? सुकासा बोलते, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। अब ये बोलती है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि तुम कनामे हो। सुकासा बोलते, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला, मैं एक स्ट्रेंजर की बातें क्यों सुनूंगी। ये बोलती है, तो क्या तुम उन लोगों की मदद नहीं करते जो मुसीबत में होते हैं? सुकासा कहते, ये चीज़ इस कैटेगरी में नहीं आती और मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। ये लड़की बोलती है, क्या सच में नेम्स की ज़रूरत है? जो सही वक्त में मदद करे वो ही सच्चा दोस्त होता है। सुकासा कहती है, मदद लेकिन सिर्फ तुम्हें चाहिए। ये कहती है, अब बस भी करो, हम अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिवा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। सुकासा कहती है, शिवा है कौन? ये बोलती है, क्या तुमने उसके बारे में सुना नहीं कभी? वो ट्विटर पे हमेशा रेकलेस चीज़ें करती है। सुकासा कहती है, मैं नहीं जानती किसी शिवा को। ये लड़की बोलती है, वो इतनी बुरी भी नहीं, वो बस कुछ ज़्यादा ही सही है इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। लेकिन सुकासा जो इससे एग्री नहीं करती और बहस होने लगती है इन दोनों की। इसके बाद ये लड़की सुकासा को कनामे जैसी पिगटेल बनाने को कहती है जिससे इसकी बात ये सुन सके। लेकिन सुकासा कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि इससे कुछ हो जाएगा? और ये लड़की बोलते बोलते अब थक जाती है तो यहाँ बैठ जाती है और बैठ के सो जाती है। कुछ टाइम बाद यहाँ कनामे आ जाती है और बोलती है, क्यों माँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये कहती है, हे कनामे, वेलकम होम। और अब कनामे सुकासा को बताती है कि ये क्यूमा कागामी है, मेरी क्लासमेट। अब क्यूमा पूछती है, तुम थी कहाँ पे कनामे? कनामे कहती है, स्कूल में। और ये सुन के बोलती है, क्या आज स्कूल था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुकासा पूछती है, तुम्हें क्यों लगा कि छुट्टी है? क्यूमा बोलते, क्योंकि सब लोग समर ब्रेक की बात कर रहे थे। और कनामे फिर कहती है, क्यूमा बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डम्ब है तो मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। लेकिन क्यूमा को कुछ समझ ही नहीं आया होता और कुछ टाइम बाद बोलती है ये, कनामे, तुमने मुझे डम्ब बोला? इसके बाद यहाँ नासा भी आ जाता है और क्यूमा को हाई करता है। फिर ये इसे बताता है कि अब मैं यहीं पे रह रहा हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। ये सुन के क्यूमा कहती है, क्या तुमने कनामे से शादी कर ली? नासा कहता है, नहीं, मेरी वाइफ ये है सुकासा। क्यूमा कहती है, ओह, इसलिए इसने तुम्हें डार्लिंग बोला। वैसे यह काफ़ी शॉकिंग है लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नासा थैंक्स बोल के फिर यहाँ से चले जाता है नाकिरी के पास उसके टूल्स लौटाने। और इसके बाद क्यूमा सुकासा से पूछती है कि मुझे ये मैरिज वगैरह का कुछ समझ नहीं आता, क्या नॉन स्टॉप किस करते हैं मैरिज के बाद? सुकासा कहती है, नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्यूमा कहते हैं, लेकिन क्या? एक दिन में कितनी बार करते हो? और स्टार्ट कौन करता है? और तुमने लास्ट टाइम कब करा किस? और कब करते हो? ये सब सुनकर सुकासा इस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस शांत हो जाओ, इतने क्वेश्चंस मत पूछो। कनामे से बात करनी आई थी ना तुम, तो उससे क्यों नहीं करते? क्यूमा कहती है, ओह हाँ कनामे, मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। कनामे कहती है, क्या चाहिए? ये बोलती है, जब तक यहाँ आइसक्रीम नहीं आती मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये सुन के सुकासा बोलते हैं, अब आइसक्रीम बीच में कहाँ से आ गई? और कनामे भी इस पर चिल्लाने लगती है। क्यूमा कहती है, लेकिन प्रॉब्लम से डील करना ईजी होता है जब खाने को कुछ हो। कनामे कहती है, लेकिन तुमने अभी तक प्रॉब्लम ही नहीं बताई, तो वो बताओ पहले। क्यूमा कहती है, तो क्या उसके बाद आइसक्रीम मिलेगी? सुकासा कहती है, हाँ ठीक है। ये कहती है, मैं आइसक्रीम लाती हूँ फिर आऊँगी, और यहाँ से भाग जाती है। सुकासा कहती है, ये तो बहुत अजीब है। कनामे कहती है, हाँ वो जो भी करती है वो समझना मुश्किल है। तभी क्यूमा वापस आती है और बोलती है, कनामे तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? और कनामे कहती है, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट सीन में नासा नाकिरी का टूल्स दे देता है वापस और ये इससे पूछती है कि मैरिज कैसी होती है? नासा कहता है, बहुत बढ़िया, ये पर्सन पर डिपेंड करता है। मुझे मेरी वाइफ की स्मेल बहुत बढ़िया लगती है। नाकिरी कहती है, मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही, क्या कुछ और है? नासा कहता है, क्या तुम्हें पता है कि लड़कियां कुकीज़ खरीदती है सिर्फ पैकेजिंग देख के? ये सुनकर ये कहती है, क्या सच में? ये कौन करता है?
कुकीज़ तो फ्लेवर देख के ली जाती है। नासा कहता है मैंने भी यही सोचा था और अपनी वाइफ से पूछा कि ऐसा क्यों है। उसने कहा कि टेस्ट मैटर करता है लेकिन बॉक्स क्यूट होना चाहिए। अगर डिज़ाइन में एफर्ट लगाए होंगे इसका मतलब अंदर टेस्ट में भी उतना ही एफर्ट लगाया होगा और बढ़िया ही होगा। ये सुन के नाकेरी कहती है पॉइंट तो है इस बात में, ये तो काफ़ी एजुकेशनल है, क्या और कुछ है? नासा कहता है ये कैसा है, लड़कियां ज़्यादातर वार्म वाटर पीती हैं। ये सुन के ये फिर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कोई क्यों पिएगा वार्म वाटर? नासा कहता है मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग चिल्ड वाटर पीने से कोल्ड फील होता है और वो अवॉइड करने के लिए वार्म वाटर पीते हैं वो। ये कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत सी चीज़ें हैं मतलब लड़कियों के बारे में जानने को। नासा कहता है हाँ, लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट मैरिड होने के बाद ये है कि मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि हम साथ रह रहे हैं। मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ हर दिन, उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ कभी नहीं गया, उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो कभी सोची ही नहीं, इमोशंस एक्सपीरियंस करता हूँ जो कभी फील नहीं करे, उन लोगों से मिला जिनसे कभी नहीं मिला होता। और ये सब कहने के बाद नासा इसे यहाँ से बाय कह के जाने लगता है और नाकेरी मन में कहती है तुम्हारी दुनिया बड़ी हो गई नए लोगों से मिलके। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मुझे भी एक वाइफ ढूंढनी चाहिए। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।